जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही जा, उत्तराखंड की बची हुई 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। नैनीताल से प्रकाश जोशी उम्मीदवार होंगे। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने भी हरिद्वार और नैनीताल सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये 2 सीटें जिस पर लंबे समय से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही थी और ऐसे में अब इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। नैनीताल से प्रकाश जोशी कांग्रेस प्रत्याशी होंगे तो हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तराखंड में 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में मतदान होना है और ऐसे में 27 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है और नैनीताल से प्रकाश जोशी उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड की भी बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। नैनीताल से प्रकाश जोशी उम्मीदवार हैं और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर अब सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। ऐसे में 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी थी और अब बची हुई 2 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस उम्मीदवार हैं। नैनीताल से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। जहां एक तरफ हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ वीरेंद्र रावत मैदान में होंगे, तो वहीं नैनीताल से प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की बची 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब उत्तराखंड में भी बची हुई 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। नैनीताल से प्रकाश जोशी उम्मीदवार, और ऐसे में आप कितने कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल सकती है? जी जागृति, अंतिम बची उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस ने कल देर शाम जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है, कांग्रेस में एक लहर सी दौड़ गई है। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी का नाम निकल के सामने आया और खासकर प्रकाश जोशी के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं प्रकाश जोशी, और क्षेत्र में भी एक अच्छा दबाव, एक अच्छा प्रभाव रखते हैं अपना। और इसी के साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके खेमे में भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है प्रकाश जोशी के आने से। बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरीके से लंबे समय से इन सीटों पर पेंच फंसा हुआ था कांग्रेस का, हरिद्वार से भी कई तरह के नाम सामने आ रहे थे, फिर चाहे वो बात की जाए हरीश रावत के बेटे के नाम के भी काफी चर्चे थे और इसके अलावा करण माहरा का भी जिक्र कई बार किया जा रहा था कि वो भी हरिद्वार से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वहां से भी वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से, अब हरिद्वार की भी टक्कर कांटे की मानी जाए? जी जागृति, बिल्कुल। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं और साथ ही वीरेंद्र रावत को सामने उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो वीरेंद्र रावत को एक नया एक्सपीरियंस मिलने हरिद्वार में जा रहा है और साथ ही साथ एक जो बड़ा खेमा है, चाहे वो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर हरीश रावत जी हों, जो बड़ा नाम है उत्तराखंड कांग्रेस में या AICC में, तो उनके सपोर्ट के साथ वीरेंद्र रावत भी एक बड़ी टक्कर देने त्रिवेंद्र रावत को जा रहे हैं हरिद्वार में। बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नामों का ऐलान हो चुका है लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख है 27 मार्च। बीजेपी के भी 2 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसके अलावा नामांकन को लेकर के अगर तिथि स्पष्ट हो पाई हो, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो कब तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं? जी, कांग्रेस की अभी कोई तिथि डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 26 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो सभी 5 की 5 सीटों पर अपने नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद ही अभी तक आधिकारिक सूचना इसकी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल
26 की तिथि जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 को नामांकन हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नैनीताल और हरिद्वार सीट से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया भी की जाएगी। दरअसल प्रदेश में प्रथम चरण में यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। तो आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने पत्र लिखा है और इस दौरान उन्होंने गतिरोध और मनोबल को बड़ी वजह बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस को हल्द्वानी में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने त्यागपत्र लिखा और इस दौरान गतिरोध और मनोबल उन्होंने इस पत्र के जरिए वजह बताई है कांग्रेस का साथ छोड़ने की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने त्यागपत्र लिखा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में एक तरफ जहां चुनावी तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और इसी बीच अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भी त्यागपत्र दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपते हुए गतिरोध और मनोबल को एक बड़ी वजह बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस को झटका लगा है क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। तो वही हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, कांग्रेस से दीपक बलूटिया ने अब त्यागपत्र दिया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या इसके पीछे बड़ी वजह और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है, खासतौर पर हल्द्वानी में? जी जागृति, अगर इस्तीफे की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने आज आधिकारिक तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जो प्रदेश की प्रभारी हैं शैलजा, उन्हें इस्तीफा अपना भेज दिया गया है। और नाराजगी की अगर बात करें तो दीपक बलूटिया जो थे वो लोकसभा टिकट की दावेदारों की लाइन में थे और दीपक बलूटिया के अनुसार पिछले 35 वर्षों से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस से इस तरीके से उन्हें दरकिनार करना या नजरअंदाज करना उन्हें कहीं ना कहीं अखरा है और इसी बात को लेकर उनका आज ये इस्तीफा हुआ है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दरअसल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने त्यागपत्र लिखते हुए गतिरोध और मनोबल एक बड़ी वजह बताई है। दीपक बलूटिया जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। तो वही शनिवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर में आयोजित अपने रोड शो कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वही उनके कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में मदहोश हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता के मद में इतने मदान हो गए हैं कि कुछ नहीं देख रहे हैं। मीडिया कर्मी जो तथ्यों को और खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर वो मीडिया से बदसलूकी करने के बजाय उनको अपनी बात कहते तो उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती और चुनाव में उनको फायदा होता। और उन्होंने मीडिया के साथ धक्का मुक्की करके जो है अपना नुकसान किया है और उस मीडिया का खास तौर पे मैं बेसंकोच कहना चाहूंगा जिस मीडिया ने उनको सत्ता की चरम तक पहुंचा दिया। अगर मीडिया हट जाए भाजपा से तो भाजपा को धरती में आने में एक सेकंड नहीं लगेगा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि देश में
कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के समय में जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले 1300 करोड़ का चंदा भी कांग्रेस ने खर्च किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नजर अब पूर्व सैनिकों और रिटायर्ड कर्मचारियों पर है। बीजेपी पूर्व सैनिकों, रिटायर्ड कर्मचारियों, डॉक्टरों, खिलाड़ियों, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोगों को रिझाने की योजना में लगी है। आपको बता दें कि बीजेपी सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के अलग अलग सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश भर में 27 मार्च से सम्मेलन शुरू करेगी। इस दौरान बीजेपी सम्मेलन में रीति नीति के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को रखेगी। सभी सम्मेलन 10 अप्रैल तक पूरे होंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। आप भी प्रधान हैं। मैं अब क्रम से एक एक करके बुलाता हूँ। आगे ये पहले से है, ऊपर मंच पर बिठा तो वहीं सीएम धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आप सभी को अन्याय और अधर्म पर सत्य और भक्ति की विजय के प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होलिका दहन पर अहंकार, नकारात्मकता और ईर्ष्या का दहन कर सकारात्मक जीवन की नई शुरुआत करें। कुमाऊं में होली का उत्साह देखने को मिल रहा है। कुमाऊं में सदियों से ही पारंपरिक और सांस्कृतिक होली का रिवाज रहा है। यहाँ रंगों पर आधारित होली, हंसी ठिठोली, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, बैठकी और खड़ी होली का रिवाज है। लोग होली के रंगों में सरोबार नजर आ रहे हैं। होली के गानों पर थिरकते लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। महिलाओं में भी इस दौरान होली का खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और उत्तराखंड में भी होली अपने पूरे सबाब पर है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से होलियार जो है वो मस्ती में झूमते हुए, गाते हुए होली मना रहे हैं और इस होली के पावन पर्व पर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और खासकर महिलाओं में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से होली के गीतों पर झूमती नजर आ रही हैं। अनेक संगठन जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से होली मना रहे हैं, होली में आमंत्रित कर रहे हैं और खासकर लगातार उत्तराखंड की होली की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की होली अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। जो एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश है वो यहाँ दिया जाता है और साथ ही साथ महिलाओं का ये जो एक संदेश है, महिलाओं का जो ये उत्साह है वो अपने आप में देखते ही बनता है। आप इस उत्साह को देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में होली मनाई जा रही है और खासकर महिलाएं, पुरुष सब एक साथ होकर होली का आनंद ले रहे हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद हल्द्वानी से। समाज में हर त्योहार का अपना अलग महत्व होता है और इनमें होली सबसे खास है क्योंकि इसमें समाज का हर वर्ग रंग में सरोबार होकर उत्साह से भरा दिखता है। रंगों के इस त्योहार में किसी के बीच भेदभाव भी नहीं होता, तभी होली के रंग का उत्साह समाज को खुशहाल बनाता है। तो वहीं उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के जरिए होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। हर वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा गढ़वाल, कुमाऊं कई जगह संगठन के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ की देहरादून इकाई के द्वारा भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर ये होली मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस होली मिलन के
अवसर पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी आपस में मिलजुल करके रहें, भाईचारे से रहें। होली के धूमधाम की दस्तक पूरे देश में सुनाई दे रही है। जहां एक होली का अर्थ होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, और लोग रंग बिरंगे रंग से रंग करके अपने जिंदगी में भी खुशियों का रंग भरते हैं। होली हमेशा से प्यार स्नेह का प्रतीक रहा है, इसलिए पूरे देश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी होली धूमधाम से मनाया जाता है, और उसी अवसर पर उत्तराखंड में होली से कुछ दिन पहले होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें तमाम मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े, गुपचुप, पानी पूरी, अन्य कई तरीके के व्यंजन को रखा जाता है जो लोग खाते हैं, और साथ ही साथ सभी लोग नृत्य, गान, गीत, रंगमंच का कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं, और उसके बाद लोगों के बीच फूल मालाओं की और साथ ही साथ रंग अबीर और गुलालों की होली खेली जाती है। इस प्रकार से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम पूरा होता है और लोग यहाँ से गले मिलकर जाते हैं, और लोगों के गले मिलने का यह सेंस, यह अर्थ होता है कि आपसी मुठभेड़ या आपसी बैर को समाप्त की जाए और भाईचारे को बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से होली बुराई पर अच्छाई की जीत है, दुश्मनी पर भाईचारे की जीत है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। होली त्योहार आते ही चारों तरफ खुशहाली समृद्धि के रंग नजर आने लगते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, होली का त्योहार भेदभाव को मिटाकर समानता का भाव लाता है। तो वहीं देहरादून के विश्व संवाद केंद्र की ओर से पत्रकार होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में अनेकों हास्य कविताएं भी सुनाई गई, और होली मिलन समारोह का उद्देश्य होली का जीवन में पड़ने वाला प्रभाव के विषय में भी बताया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।